हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोकीमोफिलिक। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक रिएजेंट के बारे में जो कि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है DDQ। DDQ को हम किस तरीके से एब्रीविएट कर सकते हैं, मतलब उसका फुल फॉर्म क्या है बेसिकली? तो DDQ जो है उसको हम एब्रीविएटेड एज डाईक्लोरो डाईसाइनोक्विनोन। क्या है हमारा बेसिकली? डाईक्लोरो डाईसाइनोक्विनोन। अगर मैं इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करती हूँ तो इसका जो नॉमेनक्लेचर है बेसिकली स्टूडेंट्स, वो क्या होता है हमारा? 2,3 डाईक्लोरो, 5,6 डाईसाइनो एंड 1,4 बेंजोक्विनोन। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रक्चर कैसे आया बेसिकली। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर उसके स्ट्रक्चर को, कि जो हमारा DDQ होता है जो कि एक एजेंट होता है। अभी हम आगे बात करेंगे कि कैसा एजेंट होता है, ठीक है ना, उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। तो पहले इसका हम लोग क्या बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो बच्चों, जो इसका स्ट्रक्चर होता है बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच्ड होते हैं। और अब यहाँ देख सकते हो सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो, विच मीन्स क्लोरीन। इधर हम लोग पोजीशन को देखेंगे एंड हमारा 5 पोजीशन और 6 पे क्या लगा है? CN लगा हुआ है। तो सिंपल सा हमारा यहाँ पर क्या बन गया है? DDQ विच इज़ यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी मैं बात कर रही थी ना कि एक एजेंट है, तो कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? तो बच्चा जो हमारा DDQ होता है एक हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको हम समटाइम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। तो आपको इतनी बात समझ में है कि DDQ है क्या? तो DDQ हमारा एक डाईक्लोरो डाईसाइनोक्विनोन है। अगर इसकी जो IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करें हम तो 2,3 डाईक्लोरो, 5,6 डाईसाइनो और 1,4 बेंजोक्विनोन होता है, जैसा मैंने आपको अभी इसका स्ट्रक्चर बना के बताया है। अब हम बात करते हैं नॉर्मली कि ये आखिर यूज़ क्यों होता है केमिस्ट्री के अंदर। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस रिएजेंट इन आर केमिस्ट्री, स्पेशली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे वो होते हैं जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन का क्या करते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है और हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या होगा? ऐड होगा। तो इस तरीके के जो एजेंट्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आपको बोल सकती हूँ कि ये एक प्रोसेस करता है जिसको बोलते हैं, इसको विच इज़ यूज्ड फॉर डिहाइड्रोजनेशन। वही बात है ना कि हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूव होगा एंड ऑक्सीजन का अटैच्ड होगा। तो सिंपल ये किस किस चीज़ का हाइड्रोजनेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट है? विच इज़ एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है हमारा? जिसमें हमारा क्या होता है, किसी भी मतलब एल्किल या मतलब इसमें हमारा क्या होता है, किसी भी एल्किल ग्रुप में एरिल ग्रुप में OH होता है, विच इज़ दी ओल ग्रुप, विच इज़ जो कि ओल जो होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है एल्कोहल्स को डिनोट करने के लिए। फिनॉल्स होते हैं हमारे और स्टेरॉइड कीटोन्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको सिंपली दिखाऊं तो एल्कोहल्स को हम सिंपल वे में शो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ये एल्कोहल को हम ये डिनोट कर सकते हैं, एल्कोहल है। अगर मैं आपको डिनोट करना चाहूँ किसका? फिनॉल का, तो बेंजीन रिंग में क्या होगा? हमारा OH अटैच्ड होगा। अगर मैं बात करूँ कीटोन का तो हमारा क्या होगा? R, यहाँ पर क्या होगा? C, मतलब ये कार्बोनिल कंपाउंड है, फिर R'। ये हमारे क्या है? बेंजीन ओ कीटोन्स का, मतलब इसको हम सिंपली ऐसे इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि हमारा जो DDQ होता है इसको हम लोग यूज करते हैं डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड स्टेरॉइड कीटोन्स। अब हम सिंपली बात करते हैं कि हमारा वाटर के अंदर डिकम्पोज हो जाता है, बट कुछ एक्वस मिनरल एसिड के अंदर क्या करता है? ये स्टेबल रहता है। स्टेबल होने का मतलब क्या है कि ये कोई रिएक्शन नहीं करता वहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या है बेसिकली। सो हमारा जो DDQ है ना वो एक येलो कलर का सॉलिड है। क्या है? येलो कलर का सॉलिड है। और इसका जो नेचर कैसा है? टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक है? तो बच्चा ये जो है हमारा DDQ नॉन टॉक्सिक नेचर का होता है। अब आपको मैंने बता ही दिया है कि जो हमारा DDQ है इसको हम लोग डिहाइड्रोजनेशन करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली कीटोन्स, एल्कोहल एंड फिनॉल्स का। तो अगर हम जो डिहाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो जो हमारा अगर एक बार इसका ट्रीटमेंट मतलब कंपाउंड से करवाएंगे तो हमारा 2 हाइड्रोजन रिमूव होगा, और अगर 2 बार करवाएंगे तो हमारा 2 मॉलिक्यूल्स करवाएंगे तो हमारे 4 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली जो पहला हाइड्रोजन होता है वो हमारा हाइड्राइड आयन के फॉर्म में होगा, जो सेकंड वाला होगा वो H+ आयन के फॉर्म में रिमूव होगा। और जो हमारा हाइड्रोजन जो होता है बेसिकली वो
हमारे एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन वाले ही रिमूव होते हैं। तो आई थिंक आपको इतनी बातें DDQ के बारे में समझ में आई होंगी, जो कि सिंपल थिंग्स थी, और इसके मैकेनिज़म्स और इसकी जो प्रिपरेशन मेथड्स होती हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको इनकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।